फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रतिशत की सीरीज देख रहे हैं। तो प्रतिशत की सीरीज में इससे पहले हम लोग प्रतिशत वृद्धि या कमी पर प्रश्न देख चुके थे, टाइप 1, टाइप 2 और लगभग 4 वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आज जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप हमारा है, सेब का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7 रुपया 50 पैसा हो जाने पर कोई परिवार सेब की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन ये है कि पहले सेब 6 रुपया किलो था, बाद में 7.5 रुपया हो गया, तो परिवार उसकी खपत को कितना परसेंट कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो देखिए पहला मूल्य कितना था? पहला मूल्य कितना था? 6 रुपया। बढ़कर कितना हो गया? सेकेंड कितना हो गया? 7.50 रुपया हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसमें डिफरेंट कितने का है। देखिए डिफरेंट कितने का है? डिफरेंट कितना? 1.50 पैसे का, मतलब 1 रुपया 50 पैसे का बढ़ोतरी हो गई। कितनी बढ़ोतरी हुई? 1 रुपया 50 पैसे की। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंट आ गया, मतलब इतनी इसमें सेब के मूल्य में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सेब की खपत को कितना परसेंट कम कर दे? क्या कर दे? कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रतिशत कमी बराबर सूत्र क्या रहेगा? डिफरेंट बटे बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, डिफरेंट बटे बढ़ा हुआ मूल्य और इंटू में कितना? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कितने का है? 50 पैसे का। 1 रुपया 50 पैसे। बढ़ा हुआ मूल्य कितना था? 7.50 और इंटू में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 अपना कितना होता है? 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। तो कितना परसेंट? 20% कम कर दे तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है? पहला प्रश्न, पहला जो मूल्य है वो लिखना है, जितने की बढ़ोतरी हुई है वो लिखना है, दोनों का डिफरेंट निकाल लेना है। हमसे पूछ क्या रहा है? कमी प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। डिफरेंट कितने का आया? 3 रुपए का आया। और बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया भाई? पहले 6 रुपया था, बाद में 7.50 पैसे हो गया, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। और इंटू में कितना? 100। बस की कैलकुलेशन कर ली, हमारा कितना आंसर? हमारा 20% आ गया। ठीक है, अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं, केवल आप एक ट्रिक समझ लीजिए। आप अगर उस बेस पर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस बेस पर आपको केवल कितना करना पड़ेगा? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? कमी प्रतिशत। ठीक है, तो कमी प्रतिशत पूछ रहा है, हमें इन वाले मूल्यों को ऐसे रखना होगा कि ऊपर हमारी संख्या माइनस की ना है। ठीक है, तो देखिए पहला मूल्य ठीक है कितना है? 6 रुपया। और दूसरा कितना है? बढ़कर कितना हो गया? दूसरा कितना हो गया हमारा? 7.50 पैसे। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए पहला बटे में दूसरा। ठीक है, अगर दूसरी संख्या बड़ी है तो दूसरी ऊपर रखेंगे, सॉरी, अगर दूसरी संख्या बड़ी है तो माइनस किधर ले आएंगे? हम माइनस क्या लगाएंगे? माइनस पे वन करेंगे। कितना करेंगे? माइनस वन करेंगे। तो देखिए पहली संख्या कितनी है? 6 है, तो हम माइनस किधर? इस साइड में लगा लेंगे और क्या कर लेंगे? माइनस का 1 कर लेंगे और इंटू में पूरे की कितना? 100 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 6 बटे में कितना? 7.5 और इंटू में कितना? ठीक है,
यहां से जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना 7.50 माइनस का 6 और बटे में कितना आ जाएगा 7.50 और इंटू में कितना 100। ठीक है, तो कितना ये कितना हमारा 1.5 रुपया बच गया, बटे में कितना आ गया 7.5 और इंटू में 100। जब इसको आप काटेंगे तो हमें कितना 20% प्राप्त। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर बाद में मूल्य घट रहा है, बाद में मूल्य घट रहा है तब हम माइनस इधर लगाएंगे। ठीक है, तब माइनस किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। ठीक है, अगर बाद में मूल्य बढ़ रहा है तब माइनस किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेब का मूल्य 200 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर, अब इस बार क्या आया है बढ़कर, पहले क्या आया था घटकर 100 बढ़कर घटकर कितना हो जाएगा यहाँ पर घटकर, सॉरी यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए घटकर 160 रुपया हो जाने पर कोई परिवार सेब की खपत को कितना % बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इस बार क्या है वृद्धि है, इस बार पहले क्या है, पहले ज्यादा मूल्य है, बाद में क्या है कम है। तब क्या लिखेंगे, देखिए पहला कितना मूल्य है 200 रुपया, घटकर कितना रह गया, घटकर रह गया हमारा 160। डिफरेंट कितने का है, देखिए डिफरेंट हमारा कितने का है 40 का, कितने का आया हमारा 40 का। तो क्या लिख लेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे डिफरेंट बटे में सेकंड, मतलब जो घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य और इंटू में क्या 100 कर लेंगे। तो डिफरेंट कितने का आया 40 का, घटा हुआ मूल्य कितना 160 और गुणा में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 से 16 और ये काटे कितना 25%। कितना बढ़ा दे 25% बढ़ा दे तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम उसी बेस पे करना चाहें जैसे हमने पहले किया था, देखिए क्या हमने लिखा था, हमने लिखा था देखिए तो देखिए क्या था, अब क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे हमने पहले लिखा था पहले हमारी संख्या क्या आ गई बड़ी आ गई, तब हम क्या करेंगे, देखिए पहला मूल्य जो पहला है, पहला मूल्य बटे में दूसरा मूल्य। अब देखिए नीचे क्या है छोटी संख्या है, तब हम माइनस किधर इस साइड में लगा देंगे -1। ठीक है, इंटू में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए 200 बटे में 160 माइनस का 1 और गुणा में कितना 100। ठीक है, तो आप देख लीजिए 200 माइनस 160 बटे में कितना आ जाएगा 160 और गुणा में कितना 100 हो जाएगा। ये कितना 40 बटे 160 और गुणा में 100, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 में कितना आ गया 25%। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इस टाइप, केवल आपको लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन की, और लैंग्वेज समझने के बाद आपको अगर पहले मूल्य अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, सूत्र आप याद रखिए या रखिए, अगर पहले मूल्य ज्यादा है बाद में कम है तो आप -1 इधर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर पहले मूल्य कम है बाद में ज्यादा है तो आप -1 इधर लगा दीजिए। बस आपको क्वेश्चन में इतना ही करना है, समझ गए। ठीक है, तो आइए इसका से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका थर्ड क्वेश्चन है, सेब का मूल्य 150 रुपए किलोग्राम से घटकर 100 रुपया हो जाने पर कोई परिवार सेब की खपत को कितना % बढ़ा दे ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है करना, आप चाहे तो इसको सूत्र बेस पे कर लीजिए और या जो हमने ट्रिक बताई है आप उस ट्रिक बेस पे कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, पहला मूल्य कितना है, पहला मूल्य बटे में, अब देखिए बाद में मूल्य दूसरा मूल्य कितना है
पहला मूल्य बटे दूसरा मूल्य। अब आप पहले सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में कि सबसे पहले मूल्य क्या था, ज्यादा था, और बाद में क्या हो गया, कम हो गया। ए सुनो, क्या है, पहले मूल्य ज्यादा है और बाद में क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, तो माइनस कितना लगाएंगे, -1 इस साइड में करेंगे। ठीक है, और इंटू में, ठीक है। तो देखिए पहला मूल्य कितना है, 150 बटे में 100 और माइनस का 1 और इंटू में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 150 माइनस का कितना हो जाएगा, इसके बटे में कितना 1 लिख लेंगे और बटे में कितना 100 और इंटू में कितना 100 आ जाएगा। तो देखिए 50 बटे 100 और गुणा में कितना 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हमारा बच गया, कितना बढ़ा दे, 50% बढ़ा दे, तो उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो है इजी क्वेश्चन करना आपके लिए। तो अगर इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग बहुत कंजूस हैं, कम से कम एक कमेंट तो कर दीजिए। कमेंट्स करते रहिए, हमारा मोटिवेशन होगा इससे। ठीक है, तो आइए, आपको इतने इतने अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग जरूर इसको करें और इसका कमेंट्स में आंसर जरूर दें। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। सेब का मूल्य 300 रुपए किलोग्राम से बढ़कर, इस बार लिख लीजिए बढ़कर कितना हो गया, 350 रुपया हो गया। 350 रुपया हो जाने पर कोई परिवार सेब की खपत को कितना % कम कर दे, क्या कर दे, कम कर दे, ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। सुनो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंसर जरूर देना इसका कमेंट्स में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इजी और ट्रिकी मैथ लेके आपके लिए उपस्थित होगा आपका भाई सुनील यादव। थैंक यू।